कर्म जगत के प्रति आनंद भाव, यानी जो कर्म हम करते हैं, कर्मों को हम आनंद भाव से करें। पहला होता है कि हम कर्म करते हैं और कर्म करते समय हम कर्म में अपनी सारी ऊर्जा न लगाकर कर्म के फल पर अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर देते हैं कि जो काम कर रहे हैं इस काम के पूर्ण होने के बाद फसल अच्छी आएगी, बाज़ार में अच्छे दाम मिलेंगे, फिर बहुत धन आएगा, उस धन से यह करेंगे वह करेंगे। कर्म करते समय जब फल की आकांक्षा पकड़ लेती है तो जो ऊर्जा कर्म में जानी चाहिए थी पूरी की पूरी कर्म में न जाकर कर्म के भविष्य में मिलने वाले फल पर केंद्रित हो जाती है, वहाँ चली जाती है, बह जाती है। फिर कर्म को करना आनंद नहीं रह जाता, कर्म को करना बोझ बन जाता है। और जब कर्म को करना बोझ बन जाता है तो आपका आनंद भाव बाधित हो जाता है, खंडित हो जाता है, भंग हो जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस संबंध में आज मैं चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि हम 24 घंटे के जीवन में कर्म के जगत से जुड़े रहते हैं, कोई ना कोई कर्म करते ही रहते हैं। तो अगर कर्म करने का सही तरीका, कर्म करने की सही विधि, कर्म करने की सही पद्धति हमारी नहीं है तो हम जीवन में, जीवन के सभी कामों में, जीवन के सभी कामों को बोझ बना लेते हैं और हमारा जीवन खेल नहीं बन सकता। जबकि साक्षी साधक का सबसे पहला सूत्र है पूरा जीवन ही खेल बन जाए। जब जीवन खेल बन जाता है तो जीवन पूजा बन जाता है। जीवन खेल लेकिन तभी बन सकता है जब हमारे भीतर कर्मों को करते समय आनंद का भाव रहे। तो आनंद का भाव कैसे हो सकता है? कर्मों को करना ही हमारा आनंद बन जाए और कर्म के फल पर हमारी जीवन ऊर्जा न बंधे, वहाँ न अटके, वहाँ न उलझे। और वहाँ उलझ जाती है तो कर्म करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं रहती और हमें कर्म का फल भी नहीं मिल पाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण आयाम है आपकी ज़िंदगी का, इसलिए इस संबंध में मैं जरूर चर्चा करना चाहता था। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मणेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगत सुकर्मणि। एक्शन अलोन इज दाई कंसर्न, नॉट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन यानी एक्शन अलोन इज दाई कंसर्न, कर्म करना ही आपका लक्ष्य हो, नॉट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, इसके फल की आकांक्षा करना आपका लक्ष्य न बने। ये भगवान कृष्ण के वचन हैं और गीता का प्राण इस श्लोक में है जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मयोग। अगर सिर्फ इतनी बात आपके समझ में आ जाए और आपके जीवन का अंग बन जाए तो सारी की सारी गीता आपके जीवन में उतर जाएगी और तब गीता सार्थक हो सकती है। वरना गीता भी व्यर्थ है आपके लिए। आप केवल आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से गीता की पूजा करें, गीता के श्लोकों को पढ़ें और फिर भगवान कृष्ण को प्रणाम करके गीता को रख दें। जो आप रोज़ करते हैं, सारी मनुष्यता यही कर रही है, वो सब व्यर्थ चली जाती है, किसी काम की नहीं। कर्म करना ही आनंद बन जाए और फल की आकांक्षा पर चेतना, ध्यान या दृष्टि केंद्रित न रहे। भगवान कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय। पहली आवश्यकता है कि जो आपका स्वधर्म है वही आपका कर्म हो। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका कैरियर शुरू हो रहा है। उन्हें अपने कैरियर को उसी दृष्टि से चुनना चाहिए जो भगवान कृष्ण दिशा निर्देश देते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेय, यानी जो आपका स्वधर्म है वही आपका कर्म बने। स्वधर्म आपका क्या है? जिसके लिए अस्तित्व ने, परमात्मा ने आपको निर्मित किया है। हर व्यक्ति हर कार्य के लिए निर्मित नहीं किया गया है। कोई व्यक्ति इस जीवन में बचपन से ही उसके प्राणों में ललक हो जाती है कि वो डॉक्टर बनेगा, किसी के प्राणों में ललक हो जाती है कि वो इंजीनियर बनेगा, किसी के प्राणों में ललक हो जाती है कि वो संगीतकार बनेगा। वो बचपन से ही वीणा बजाने लगता है। 3 साल के और 7 साल के बच्चे संगीत में, चित्रकला में, गणित में
जिसमें स्वाभाविक सहज रुचि हो, वही उसका स्वधर्म है। तो आपकी आंतरिक रुचि आपको किधर ले जाती है? हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है। अस्तित्व ने मुझे इस काम के लिए बनाया जो मैं कर रहा हूँ, किसी को किसी और काम के लिए बनाया, जिसको जिस कार्य के लिए अस्तित्व ने निर्मित किया है। जैसे स्टीन का एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है, मुझे कभी नहीं भूलता, ए रोज जे रोज जे रोज। एक गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल। वो कमल का फूल नहीं हो सकता, वो जूही का फूल नहीं हो सकता। अगर वो जूही का फूल होने की चेष्टा करेगा, अगर वो कमल का फूल होने की चेष्टा करेगा, उसके दो परिणाम होंगे, ना तो वो जूही का फूल बन पाएगा, न कमल का फूल बन पाएगा। उसकी वर्तमान ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, जो शुद्ध गुलाब के रूप में खिल सकता था, उसकी शुद्ध गुलाब के रूप में खिलने की संभावना भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा जूही और कमल का फूल बनने में लग गई। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से गुलाब का फूल होकर खिल नहीं सका। और सारी मनुष्यता के साथ यही हो रहा है कि जो उनकी आंतरिक संभावना है, उस आंतरिक संभावना को खिलने का अवसर उन्हें नहीं मिलता। बच्चा पैदा नहीं हुआ कि माँ बाप सबका प्रेशर, किसी को आईएएस बनना है, किसी को पीसीएस बनना है, कोई ना कोई ट्रेंड चल जाता है, सारे बच्चे उसी ट्रेंड में झोंक दिए जाते हैं और उनकी सच्चे अर्थों में हत्या कर दी जाती है। वो शुद्ध गुलाब का फूल नहीं बन पाते। तो भगवान कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेया, जो आपका धर्म है उसी के मार्ग पर चलो और उसको पूरा पूरा खिल जाने दो, और उस दिशा में पूरा पूरा खिलने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दो। निधनम श्रेया, पूरे प्राण उसमें लगा दो और कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपनी संभावना को, आंतरिक संभावना को पहचानें। इसी में गुरु की भी उपयोगिता होती है, अगर आप ना पहचान पाएँ तो। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा, कैसे जाने हम किस लिए निर्मित किए गए हैं अस्तित्व के द्वारा? तो एक कसौटी मैं आप सबको दे रहा हूँ, और ये बहुत ही उपयोगी, बहुत शक्तिशाली और अंतिम कसौटी, बहुत महत्वपूर्ण। थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि आपको इस संसार में जितनी धन संपदा चाहिए, जो आप कर्म करके कमा सकते हैं, समझिए आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य है कि मैं 1000 करोड़ रुपए कमा लूँ, तो थोड़ी देर को मान लो कि आपको 1000 करोड़ रुपए मिल गए। बच्चे को समझा दो कि बेटा तुम्हें 1000 करोड़ रुपए अभी मिल गए, अब बताओ इसके बाद भी जो तुम्हारी ज़िंदगी है 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, उसमें तुम क्या करना चाहोगे, कौन सा काम करना चाहोगे? अब उसके सामने ये लक्ष्य ना रहा कि पैसा कमाना है, अब उसके सामने अब वो सोचेगा, उसी चीज़ पे उसकी दृष्टि जाएगी जो उसके भीतर से आता है, कि वो कार बनाएगा, कार की फैक्ट्री लगाने में उसका शौक़ होगा, या वो संगीत उसका शौक़ होगा, संगीत की संस्था खोलेगा। जो भी उसके प्राणों में भाव आए कि सब कुछ तो मेरे पास है, अब उसे खिलने के लिए, इस जीवन को अच्छी तरह आनंद से जीने के लिए क्या करना उसके जीवन का आनंद होगा, क्या करना उसके जीवन का आनंद होगा। अब उसकी चेतना उधर जाएगी और उसके भीतर से वही स्वर निकलेंगे कि मैं ये बनना चाहता हूँ, और आपके भीतर से भी वही स्वर निकलेगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप वास्तव में कर्म करना आपके लिए आनंद क्यों नहीं बन पाता? कर्म करना आनंद सिर्फ इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि जो कर्म आप कर रहे हैं उससे करना आपका प्रेम नहीं है। आपको अच्छा नहीं लगता वो काम करना, लेकिन आपको सिर्फ इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपको धन चाहिए, क्योंकि आपको पद चाहिए, क्योंकि आपको प्रतिष्ठा चाहिए। आप चाहते हो कि कर्म करना आपका आनंद बन जाए, तो दो ही संभावना है, लव व्हाट यू डू, यानी जो कर रहे हो उसको प्रेम करना सीखो, और डू
ओनली व्हाट यू लव। दूसरा विकल्प है कि वही काम करो जिसे तुम प्यार करते हो।